तो दोस्तों अमेरिका द्वारा 1999 में भारत को युद्ध में नुकसान पहुंचाने के लिए अमेरिका द्वारा जिस टैक्टिक का इस्तेमाल किया गया था, ठीक उसी टैक्टिक का इस्तेमाल एक बार फिर से अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ किया गया, जिससे एक्चुअली एडवांटेज इजराइल को मिला और बहुत बड़े स्केल पर मिला। देखिए इस वीडियो को एकदम एंड तक और ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आप सभी को याद होगा कि जब इजराइल द्वारा ईरान के दूतावास के ऊपर अटैक किया गया, उसके बाद ये चीज क्लियर हो गई कि इसका बदला ईरान द्वारा हर हाल में लिया जाएगा। बस वो कुछ फेस्टिवल पड़ रहे थे बीच में, उनका जाने का वेट किया जा रहा था। अब इससे बचाव के लिए कुछ खबरें निकल कर आई थी सामने, जो मैंने भी आपको वीडियो बनाकर बताया था। उसमें बताया ये जा रहा था कि इजराइल द्वारा ईरान के किसी बड़े हमले से बचने के लिए ईरान के ऊपर पहले ही ई बॉम्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है, ईएमपी का, और अगर ऐसा होता है तो ईरान पाषाण युग में पहुंच जाएगा। हालांकि इसके अलावा इजरायली मोसाद द्वारा कुछ प्रिकॉशन भी लिए गए और इसके तहत इजराइल के कुछ प्रमुख शहरों और प्रमुख स्थानों का जीपीएस सर्विस बंद करवा दिया गया था या उन्हें डिस्टर्ब करवा दिया गया था। और ये सारी चीजें मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताई भी थी, और ये आर्टिकल भी आप पढ़ सकते हैं, 10 अप्रैल का है। और इसमें भी बताया जा रहा है कि इजराइल के अंदर आम लोगों को जीपीएस इस्तेमाल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अजीबोगरीब लोकेशन उनको दिखाई दे रही है। जैसे कई सारे इजरायली शहरों में जब वहां के लोग जीपीएस को ऑन करते हैं तो उन्हें काहिरा की लोकेशन मिलती है, जो कि एक्चुअली इजिप्ट का शहर है, या इजराइल के कई शहरों में बेरूत की लोकेशन दिखाई जाती है, जो कि लेबनान का शहर है। तो इस तरह की चीजें काफी समय से चल रही थी। अब इसको लेकर एक ब्रिटिश अखबार डेली मिरर द्वारा कुछ खुलासे किए गए हैं, और यहां पर बताया जा रहा है कि ईरान के हमलों को नाकाम करने के लिए अमेरिका द्वारा जीपीएस सर्विस को डिस्टर्ब किया गया था। और स्पेशली इस बात को मेंशन किया गया है कि ये बिल्कुल ठीक वैसे ही था जैसा 1999 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भारत के खिलाफ किया गया था। और इन्हीं सब के परिणाम स्वरूप देखने के लिए ये मिला कि इजराइल के ऊपर जो अटैक्स किए गए थे ईरान के द्वारा, जिसमें कई सारे ड्रोन्स थे, कई सारी क्रूज मिसाइल्स थी, कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, इनके 99% हमले नाकाम हो गए। वैसे तो इजराइल के पास कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, वर्ल्ड क्लास हैं, साथ में यूके और यूएसए भी उसकी इस मामले में मदद कर रहे थे, लेकिन प्रिकॉशन के लिए ये सारी चीजें की गई, जिससे कि ईरान के हमले भ्रमित हो गए और वो उन जगहों पर गिरे जहां पर इजराइल को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो कहने का मतलब जीपीएस सर्विस का इंपॉर्टेंस यहां से आप समझ सकते हैं। अब रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 1999 में भी जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ तो युद्ध शुरू हो इससे पहले ही पाकिस्तान के सोल्जर्स द्वारा घुसपैठ की गई। अब इनकी लोकेशन को पता करने के लिए अमेरिका से भारतीय सेना द्वारा जीपीएस डाटा मांगा गया, तो यहाँ पर इन्होंने वो चीज प्रोवाइड करवाने से इनकार कर दिया। और यहाँ पर यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट द्वारा एक चाल चली गई थी भारत के खिलाफ, जिसे ये लोग एक पॉलिसी के नाम से जानते हैं, और इसे कहा जाता है कलेक्टिव अवेबिलिटी। यानी ये लोग जानबूझकर जीपीएस सर्विस के साथ छेड़छाड़ करते हैं ताकि गलत इंफॉर्मेशन इन्हें मिले। तो 1999 में रिसीवर था भारत, और भारत को गलत इंफॉर्मेशन मिले या उतनी ही मिले जितनी अमेरिका देना चाहता है, उसके लिए इन्होंने इसी पॉलिसी का इस्तेमाल किया था। और जैसा आज ईरान परेशान हुआ, उस समय भारत हुआ था, और उसी के बाद से भारत के इसरो द्वारा नाविक सिस्टम को तैयार किया गया, जो कि हमारा खुद का अपना स्वदेशी है। और अब हमें किसी भी युद्ध में, किसी भी परिस्थिति में अमेरिका की जीपीएस की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जलवा है हमारा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अमेरिका कितना ज्यादा पावरफुल है। क्या कोई इन सारी चीजों को जानने के बाद अमेरिका के खिलाफ युद्ध भी लड़ने की सोच सकता है? अमेरिका के ही जीपीएस से क्या आप अमेरिका के स्थानों की लोकेशन हासिल करके उनके ऊपर अटैक्स कर सकते हैं? इसके लिए आपको खुद का इस तरह का जीपीएस सिस्टम चाहिए होगा। एंड थैंक्स गॉड कि भारत के इसरो द्वारा इसे डेवलप कर लिया गया है और काफी एडवांस माना जाता है नाविक सिस्टम। हालांकि ईरान इजराइल के पर्टिकुलर केस को अगर देखा जाए तो यहाँ पर सही है और ईरान के हथियारों को भ्रमित किया गया, लेकिन यहाँ पर आप अमेरिका की इंटेंशन को समझिए, वो कुछ भी कर सकता है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।